देख सकते हैं बहुत ही ज्यादा पूरी की पूरी जो ये कार्यक्रम में वो जो भीड़ खचाखच भरी हुई है। इस कार्यक्रम में मंच हमारे देवियों और हमारे माताएं, आप सबको मैं जय हिंद से धन्यवाद देना चाहूंगा। कल्पना मंडल की बातों का हम सुनेंगे ना, एक बात आपको याद दिलाना चाहता हूं कि मां पार्वती जब गणेश जी की जन्म दी थी, इसीलिए जन्म दी थी कि हम घर में कुछ काम कर रहे हैं और आप दरवाजे पे पहरेदारी के लिए भगवान गणेश जी ने जन्म दी थी। और जब जन्म देने के बाद मां पार्वती ने घर में प्रवेश की, और जैसे ही मां पार्वती ने घर में प्रवेश की, वैसे ही शिव जी ने अपने घर में प्रवेश करने के लिए वो बना रहे। लेकिन वो जो बच्चे गणेश जो छोटे से बच्चे थे, वो शिव जी को घर में घुसने के लिए रोके। उसे नहीं पता था कि यही मेरा पिता है, और वो जो छोटे से बच्चे थे वो घर में घुसने ही नहीं दिए शिव जी को। और शिव जी ने अपने घर में रोकने के लिए ये कौन सा बच्चा, कौन सा व्यक्ति है, कौन सी शक्ति है जो हमें रोक रहा है। और शिव जी ने उसे उस घर में रोकने के लिए लास्ट अंत में शिव जी ने उसे बंद किया। जैसा ही शिव जी ने बंद किया, मां पार्वती घर से दौड़कर बाहर निकली। घर निकली और गणेश जी को वो पूरी उठा ली। उसके बाद दुनिया में, पूरे ब्रह्मांड में एक तरफ देवता और एक तरफ देवियों, और उस समय देवियों में इतना शक्ति प्राप्त हुआ, इतना शक्ति उन्होंने बोला कि देवताओं को देवियों के सामने झुकना पड़ा। और ये हमारे बीच कल्पना मैडम, जब मां की शक्ति तभी मिलती है जब अपने बच्चों को पर कोई अत्याचार करे, कोई नुकसान करने का प्रयास करे, अपने पति के ऊपर कोई नुकसान करने का प्रयास करे, अपने माँ बाप को कोई नुकसान करने का प्रयास करता है। और ऐसे समय में महिलाओं को एक भगवान का दिया हुआ देन है, जो शक्ति प्राप्त होता है, वो आज आपके बीच में है। एक कल्पना कीजिए, किसी परिवार से बेटा को कैसा लगता होगा जो अपने बाप 5 महीना परिवार से अलग रहा। उस माँ बाप को कैसा लगता होगा जो उसका बेटा जो है 5 महीना ऐसे समय में वो अलग रहा। तो पत्नी को कैसा लगता होगा, कल्पना कीजिए कि उसका 5 महीना वो कैसे बिताई होगी। तो ये सोच एक सोच रखिए, और इसी सोच का नाम है कल्पना मैडम। और जिन लोगों ने ये सोच कर हमारे मुख्यमंत्री जी को जेल में डालने का काम किया, ये भूल गया कि
पति को बचाने के लिए पत्नी कवच के रूप में खड़ी थी और आज आपके बीच में खड़ी है। इसलिए ये जो घाव देने का प्रयास किया है लोग, भाजपा के लोग घाव देने का प्रयास किया, वो लोगों के इतना घाव बन गया कि उसका दवाई उनको नहीं मिला। कभी शब्दों में अपने बातों को समाप्त करने से पहले मैं दोबारा आपको मैं ये कहना चाहूंगा दो शब्दों में, मैडम बुरा मत मानिएगा कि देवताओं के पीछे देवियों के पीछे देवियों का एक सोच होता है, एक लगन होता है, एक अपनापन होता है, एक रुझान होता है, एक प्रेम होता है, और देवियों के पीछे देवताओं का प्रेम होता है। लेकिन आज के बीच ऐसा झारखंड का सत्ता हमारे बीच जो देवताओं के पीछे देवताओं ने प्रेम करने लगा और देवियों के पीछे देवियों ने प्रेम करने लगा, वो है हेमंत सोरेन जी और कल्पना मेडल जी। तो आप लोग हमारे मैडम कल्पना मैडम की भाषण उसकी बातों को सुनने के लिए आए हैं, क्योंकि जो योजना का आज इस मंच में अपने बातों को रखी कल्पना मैडम महिला सम्मान योजना, तो आपके बीच में ज्यादा समय हम उसको देंगे इन शब्दों के साथ में। अब अपने बातों को समाप्त करते हुए मैं कल्पना जी को बात करते हैं। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय विधायक महोदय कृष्णा उरांव सर का। और सर आपने बिल्कुल सही कहा, जहाँ महिला सम्मान होता है वहाँ पर देवता भी वास करते हैं। इसलिए कहा जाता है यद नार्यस्तु पूज्यते रम्यते तत्र देवता, अर्थात जहाँ पर नारी की पूजा की जाती है, नारी का सम्मान किया जाता है, वहाँ देवता निवास करते हैं। जी हाँ, और इसी नारी शक्ति को प्रबलता से बढ़ाते और इसी नारी शक्ति का एक रूप हमारे साथ समझकर है जो हम झारखंड की नारियों को आगे बढ़ा रही है। मैं आपकी जोरदार ताली के साथ इस मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगी माननीय मंत्री महोदय कृषि पशुपालन एवं सहकारिता विभाग श्रीमती आदरणीय दीपिका पांडे मैम, आपकी जोरदार तालियों के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। मंच पर बैठे आप सबके विधायक भाई सुखराम जी, मंच पर बैठी महिला शक्ति और आप लोगों के लोकसभा का प्रतिनिधित्व कर रही योगा मांझी जी, इस कोल्हान से मंत्री भाई दीपक देवर जी, महिला सम्मान यात्रा में हम लोगों के साथ चल रही ओजस्वी वक्ता माननीय विधायक कल्पना जी, और जिन्होंने आज हम लोगों को कलापुर से लेके कोल्हान तक पहुंचाया है। इस यात्रा को आपके विभाग का अगुवाई कर रही विभागीय मंत्री आदरणीय बेबी देवी जी। 7वां दिन है यात्रा का। पलामू के गांव होते हुए अब हम लोग कोल्हान पहुंचे हैं और कोल्हान का आज अंतिम दिन है जब ये महिला सम्मान यात्रा निकली। आप सब जानते हैं कि एक ऐतिहासिक यात्रा आदरणीय हेमंत सोरेन जी के दिशा निर्देश पर एक महिलाओं की यात्रा शुरू कराई गई और खास करके महिलाओं के लिए ही, जो झारखंड की महिलाएं हैं उनके लिए किया जा रहा है। महिला सम्मान योजना के बारे में आप सब जानते हैं। महिलाओं के खाते में 1000 रुपया हर महीने, साल का 12,000 रुपया देने का निर्णय आदरणीय बेबी देवी जी ने किया। और मुझे लगता है कि पूरे देश में किसी एक योजना की शुरुआत करके उसको अंजाम तक पहुंचाने का जो काम विभाग में और तमाम जिला प्रशासन के लोगों ने मिलकर किया वो ऐतिहासिक है। 1 महीना पहले इस योजना की शुरुआत हुई। गांव-गांव हर पंचायत में कैंप लगा के महिलाओं का फॉर्म भराया गया और 1 महीना पूरा होते हुए उनके खाते में पहला इंस्टॉलमेंट आ गया। और इसकी खुशी ऐसी है कि आज हम लोग झारखंड के किसी भी कोने में जाए,
हम लोगों की हंसी मुस्कुराती बहनें हम लोगों के स्वागत के लिए ढोल नगाड़े फूल दिया बत्ती सब लेकर के पहुंच रही हैं। आप लोगों के लिए हम लोग कितने कृतज्ञ हैं ये बता नहीं सकते। आज यहाँ छत्तीसगढ़ में जब खड़े हैं तो हम सब जानते हैं ये धरती कितनी खनिजों से भरी हुई है। झारखंड और उड़ीसा का यह मुख्य स्थान है जहां से यहाँ के सभी खनिज से जुड़े हुए कामकाज होते हैं। भाजपा वालों का विशेष नजर यहाँ होगा कोल्हान में, क्योंकि उनको सिर्फ अपने अडानी और अंबानी जैसे मित्रों के लिए देश का सारा खजाना चाहिए, उनके हाथ में सारी संपत्ति दे देनी चाहिए और यहाँ पर रहने वाले आदिवासी मूल निवासियों से उनका कोई संबंध नहीं। आप जानते हैं यूके 1 की सरकार हो यूके 2 की सरकार हो जो आज इंडिया गठबंधन के नाम से जानी जाती है, इस कोल्हान क्षेत्र के लिए कितने सारे विशेष प्लान लाए गए। सारा का एक्शन प्लान ने सुनिश्चित किया कि यहाँ महिलाएं संगठित हो, यहाँ के आदिवासियों को वन की जो भूमि है उसका पट्टा मिले। खाद्य सुरक्षा का अधिकार लाया गया ताकि यहाँ हर घर में राशन पहुंचे और लोगों को कुपोषण और भूखमरी जैसी स्थिति से बाहर निकाल के लाया जाए। लगातार मनमोहन सिंह जी के नेतृत्व में, सोनिया गांधी जी के नेतृत्व में आदिवासी हितों की रक्षा या फिर महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए कई ऐसे काम हुए। और आप सब जानते हैं कि आज हमारे नेता आदरणीय श्री राहुल गांधी जी जब किसानों की बात करते हैं, महिलाओं की बात करते हैं और विशेष तौर पर आदिवासियों की बात करते हैं, उनके अधिकारों की बात करते हैं। SC/ST एट्रॉसिटीज एक्ट जो कानून बनाया गया ताकि जो समाज के कमजोर लोग थे जिन पर बेवजह शोषण अत्याचार होता था, अगर उनके ऊपर इस तरीके से हो तो कानूनी सख्त कार्रवाई हो और उस कानून को भी बदलने का प्रयास भाजपा के लोगों ने किया। आज कोल्हान में जो कर रहे हैं वो किसी से छुपा हुआ नहीं, उन्हें चंबल से कोई विशेष लगाव है ऐसी कोई बात नहीं। उन्हें कोई घर का व्यक्ति चाहिए था जो उन्हें यहाँ के खनिज संपदा से सीधे जोड़ दे ताकि जब चुनाव हो जाए तो जिस तरीके से छत्तीसगढ़ में अडानी को जगह देकर के पूरे जंगल में जंगल साफ करा दिए, वही काम कोल्हान क्षेत्र में हो, जगन्नाथपुर में हो, जगन्नाथपुर में हो, चाईबासा में हो और यहाँ जो पहचान है आदिवासियों की जल जमीन वो उनसे छीन ली जाए। हम लोग महिला सम्मान यात्रा में निकले हैं। पटना जी और विभागीय मंत्री महिला सम्मान के बारे में बात करेंगे ज्यादा, लेकिन मैं अपने भी विभाग की कुछ बात आप लोगों के समक्ष रखना चाहती हूँ। जैसे बिजली बिल 0 करने का काम किया, उसी प्रकार से उनके दिशा निर्देश पर जो हम लोगों के मैनिफेस्टो का बड़ा हिस्सा था, जो चुनाव में जाते वक्त हम लोगों ने वादा किया था कि किसानों का हम लोग 2 लाख तक का कर्ज माफ कर देंगे। जैसे बिजली बिल 0 हो गया, 4 दिन पहले मुख्यमंत्री जी ने आकर के प्रभात तारा ग्राउंड में एक बटन दबाया और किसानों के खाते से उन लोगों का ऋण माफ हो गया। सरकार बहुत सहूलियत से योजनाएं आपको देना चाहती है। 20 साल 22 साल 24 साल बीत जाने के बाद भी जब डबल इंजन की सरकार थी, अगर आप मुड़ के याद करेंगे तो एक भी ऐसी योजना आपको याद नहीं आएगी जिसको करने से आम जनों के ऊपर जो झारखंड के रहने वाले हैं, जो आदिवासी मूल निवासी हैं, उनके चेहरे पर कोई खुशी आई होगी। सबसे पहली खुशी मुस्कान देने का काम संगठन के माध्यम से बूढ़े बुजुर्गों को दिया गया। जब हम लोगों के अधिकार का प्रधानमंत्री आवास छीना गया तो अब वो आवास से आज हर गांव में सैकड़ों की संख्या में मकान बनाए जा रहे हैं, जो हम लोगों के बच्चों के सर पर पक्का छत देने का काम कर रहा है। सावित्रीबाई फुले की बात हो, महिला सम्मान योजना की बात हो या बिजली बिल की बात, ऐसी कोई एक योजना अगर भाजपा के किसी नेता ने, कोल्हान से बहुत सारे मुख्यमंत्री बने, लेकिन जब वो आप लोगों के पास आए, वोट मांगने आए, तो आप उनसे पूछिएगा कि आखिर आप में से आप लोगों ने इतने साल राज किया, आप लोगों ने एक भी
ऐसी योजना क्यों नहीं लाई, बल्कि झारखंड का 1,36,000 करोड़ रुपया ले जाके केंद्र को जमा करा दिया। मैं अपनी बहनों से कहना चाहती हूँ, पहले के किसी मुख्यमंत्री ने महिलाओं के बारे में नहीं सोचा। जिस प्रकार से आज हेमंत जी ने महिलाओं के बारे में सोचा, उनके स्वास्थ्य के बारे में, शिक्षा के बारे में, और जो सबसे बड़ी बात है कि उनकी आर्थिक ताकत बढ़ाने के बारे में हेमंत सोरेन जी के अलावा किसी मुख्यमंत्री ने नहीं सोचा। राज्य का बड़ा बजट महिलाओं के नाम पर दिया गया है। आपको महिला सम्मान की जो पैसे मिल रहे हैं, वो आपको जरूर इस बात के लिए उत्साहित करेगा कि आप सरकार के अन्य योजनाओं से जुड़े, जिससे आप स्वास्थ्य और अपने अन्य चीजों को बेहतर कर सकती हैं। ये 1,000 रुपया आपको जरूर प्रोत्साहित करेगा कि समूह की दीदियों के साथ जुड़ करके आप लोग भी ऐसा जो बैंकों के द्वारा किया जा रहा है, वो अपने घर के बढ़ोतरी के लिए करें। आप स्वरोजगार से जुड़ सकती है, और मुझे पूरा भरोसा है कि झारखंड में भी ऐसा होगा कि जो हमारी शिक्षित बहनें हैं, वो आने वाले समय में सरकारी नौकरी करेंगी और सरकार को चलाने में, बढ़ाने में हिस्सा लेंगी। मैं इन चंद शब्दों के साथ आप सब लोगों का बहुत धन्यवाद करती हूँ कि आप लोग सुबह की संख्या में आए। प्रणाम, आदाब, जोहार। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय दीपिका मैम का। और जिस तरीके से आप पूरे झारखंड की नारियों को आगे बढ़ाने और पूरे झारखंड की नारियों का प्रतिनिधित्व कर रही है, जरूर हमारा झारखंड दिन दुनी और रात चौकी तरक्की करेगा और हम नारी शक्ति पूरी प्रबलता से आगे बढ़ते रहेंगे। और जिनको मैं इस मंच पर अभी बुलाने जा रही हूँ, इस 7 दिन की यात्रा में लगातार उन्होंने शेरनी की तरह दहाड़ कर सबके सामने, आप सभी महिलाओं के सामने अपनी बातों को रखा है। और लगातार हम नारियों को आगे बढ़ाने में, हम नारियों को मदद करने में, हम नारियों को अपना अधिकार दिलाने में लगी हुई है। तो मैं चाहूंगी उनको इस मंच पर आमंत्रित करने से पहले एक बार नारी शक्ति के नाम पर जोरदार जयकारे हो जाए, तो नारी शक्ति की। और ये सारे लोगों के पास पोस्टर से सब ऊपर करके जोरदार आपका ये पोस्टर बिल्कुल झंडे की तरह होना चाहिए, उसका शक्ति को प्रदर्शित करना चाहिए। नारी शक्ति की, नारी शक्ति की, नारी शक्ति की। और इसी के साथ मैं समझ पर बहुत ही आदर और सम्मान के साथ बुलाना चाहूंगी माननीय विधायक गांधी श्रीमती आदरणीय कल्पना मुर्मू सोरेका को अपनी जोरदार तालियों के साथ, और तालियों की गड़गड़ाहट नहीं होनी चाहिए, और ये तालियां बसी रहनी चाहिए। आज इस भूमि गोरा मैदान छतरपुर में उपस्थित इस कार्यक्रम महिला सम्मान यात्रा में आदरणीय राज्य की मंत्री बेबी देवी जी, आदरणीय मंत्री दीपक बिरुआ जी, आदरणीय मंत्री दीपिका पांडे जी, और साथ ही साथ यहाँ की सांसद आदरणीय दुर्गा मांझी जी, साथ में यहाँ के आपके प्यारे विधायक सुखराम गुराव जी, और मंच पर उपस्थित सभी गणमान्य व्यक्ति, यहाँ जिला के अध्यक्ष सचिव के साथ साथ माताएं, बहनें, बड़े बुजुर्ग, भाई दादा, मीडिया कर्मी, सुरक्षा कर्मी, सभी पदाधिकारी, आप सभी को मेरी तरफ से झारखंडी जोहार, जोहार, जोहार। और आज आप सब देख भी सकते हैं, समझ भी सकते हैं, ये यात्रा का आज 7वां दिन है। और मैं इस यात्रा के दौरान हमारे इस कोल्हान की धरती को बारंबार प्रणाम करती हूँ, हमारे यहाँ के वीर शहीदों को नमन करती हूँ, फोटोओं को नमन करती हूँ, और साथ ही साथ ये कहना चाहती हूँ कि ये जो हमारी यात्रा है, इस यात्रा का अर्थ क्या है, इस यात्रा का मतलब क्या है। ये यात्रा है हमारी झारखंड में पहली बार आधी आबादी को जो सम्मान देने का काम किया गया है। झारखंड बनने के बाद ये पहली बार है कि किसी ने झारखंड की आधी आबादी के बारे में सोचा है और उसको मान सम्मान, उसके अधिकार को देने का एक प्रयास, एक कदम बढ़ाया है। और हमारी लाखों बहनें, चाहे वो गृहिणी के रूप में हो,
चाहे वो सरकारी कर्मचारी हो, चाहे पोषण सखी हो, चाहे जल सहिया हो, चाहे स्वास्थ्य सहिया हो, चाहे आंगनबाड़ी सेविका सहायिका हो, या जीसीपीएस की हमारी लाखों लाख बहनें हैं, या आप यहाँ पे देख सकते हैं बहुत सारी महिलाएं सुरक्षा कर्मी के तौर पर भी हैं। हम महिलाएं जिस भी जगह में हैं, जिस भी पद में हैं या पद नहीं भी हो, उसके बावजूद दिन रात हम लोग मेहनत करते हैं, मशक्कत करते हैं, लेकिन हमको मान मिलने में या हमको स्नेह देने में लोग इसके बारे में सोचते भी नहीं है। एक महिला, एक नारी क्या चाहती है? एक महिला, एक नारी सिर्फ दूसरों से थोड़ा सा स्नेह चाहती है, थोड़ा सा मान चाहती है, थोड़ा सा उसकी तारीफ चाहती है, थोड़ा चाहती है कोई पीठ में आकर के थपथपा दे और बोल दे कि आज का खाना तुमने बहुत अच्छा बनाया है। कोई जोश दिला दे, बोल दे कि आज आपने ये जो कार्यक्रम आयोजित किया है, ये कार्यक्रम आपने बहुत सुंदर बनाया है, और इससे ज्यादा कुछ नहीं चाहते। और इस यात्रा में हम सभी महिलाओं को, सभी वर्गों को ये बताना चाहते हैं कि ये झारखंड संगठित है, ये झारखंड की माताएं बहनें संगठित हैं, इस झारखंड के सभी बड़े बुजुर्ग संगठित हैं, इस झारखंड में सभी जिस भी धर्म, जिस भी जाति से आते हो, हम सब संगठित हैं, क्योंकि हमारी महागठबंधन की सरकार आपके द्वारा संगठित है। और इसलिए आपके हेमंत दादा, आदरणीय राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी, आप उन्हें दादा बुलाते हैं, उन्हें हेमंत बेटा बुलाते हैं, और यही एक रिश्ता है एक बहुत बड़े परिवार का। वो मुख्यमंत्री के तौर पे अपनी जिम्मेदारियां निभा रहा है, लेकिन उसकी योजनाएं एक बेटी की सोच, एक भाई की सोच के हिसाब से आप लोगों के सामने समक्ष आ रही है, धरातल पर उतर रही है। आज हमारी झारखंडी सरकार हमारे पिछड़ों के लिए दिन रात मेहनत करके विधानसभा से हमारा 27% का आरक्षण पारित कराती है। और मैं आपको बताना चाहूंगी, झारखंड जब अलग हुआ तब पिछड़ों के लिए 27% का आरक्षण था, लेकिन जैसे ही झारखंड बनता है और बीजेपी की सरकार बनती है, उनके मुख्यमंत्री ने 27% का आरक्षण को घटा करके 14% कर दिया। इसलिए किया, क्या पिछड़ा का हक नहीं है इस राज्य में, या पिछड़े दूसरे ही राज्य में हमेशा आगे माने जाएंगे? झारखंड के साथ लगातार क्यों भेदभाव होता है? चाहे हम पिछड़ों की बात करते हैं, चाहे हम गरीब गुरबा की बात करते हैं, मजदूरों की बात करते हैं, क्यों पीछे हम लोगों को पीछे छोड़ा जाता है? और आज झारखंड में अगर कोई आगे लड़ने की बात करता है या सोच रखता है, तो वो हेमंत जी हैं, हमारी ये झारखंड की सरकार है। विधानसभा से हम लोगों ने अपना 27% का आरक्षण पार करा लिया, पास करा लिया, लेकिन जाकर के फाइल आगे के रास्ते में अटक जाती है। क्या बीजेपी में ऐसे लोग नहीं है जिनको नहीं लगता कि पिछड़ों के लिए जो दूसरे राज्यों में 27% का आरक्षण है, हमारे झारखंड में भी ये 27% हो, लेकिन निरंतर उनकी तरफ से कोई प्रयास नहीं होता है। अगर प्रयास होता है तो हमारी झारखंड की सरकार आपके हेमंत दादा की तरफ से, हम लोग की महागठबंधन की तरफ से होता है। ये बात आपको समझनी होगी, ये बात आपको इसलिए समझनी होगी कि झारखंड में अभी बहुत सारे बेवकूफी घूम रहे हैं। आप लोगों को बदलाने का काम करेंगे, जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर आप लोगों को ठगने का काम करेंगे, लेकिन याद रखिएगा
हेमंत सरकार बोल रही है। और साथ ही साथ मैं ये बताना चाहूंगी, आज हमारी इस यात्रा का 7वां दिन है। हम लोग पलामू प्रमंडल से होते हुए कोल्हान में आए हैं और आज कोल्हान में हम लोगों को आखिरी दिन है। लेकिन मैं ये सवाल हर मन से अपनी महिलाओं दीदी बहनों को पूछना चाहती हूँ कि क्या आपको महिला सम्मान योजना पसंद आ रही है? आ रही है आप लोगों को पसंद? आप लोग खुश हैं? अपने दोनों हाथ उठा के दिखा दीजिए कि अगर आप लोग खुश हैं तो। हमारी दीदी कहते हैं आप लोग खुश हैं ना? ये योजना जल्दी रहनी चाहिए। आप लोग इसका साथ दीजिएगा ना? और झारखंड में जितनी भी योजनाएं चल रही हैं, चाहे अबुआ आवास हो, बिरसा हरित ग्राम योजना हो, चाहे हमारी बच्चों के लिए सावित्री बाई फुले की योजना हो, मैंने भी जैसे बताया बिजली बिल 200 यूनिट फ्री, कृषि हमारे किसान का जो रेट था वो माफ हो गया है। आप जहां नजर दौड़ाएंगे सब जगह खुशहाली नजर आ रही है और ये खुशहाली हेमंत जी के द्वारा नजर आ रही है। लेकिन हमारे विपक्षी लोग, उनको ये कभी सुन नहीं रहा है कि हमारी आधी आबादी खुश हो, हमारे बुजुर्ग लोग खुश हो, हमारी बिटियां खुश हो, हमारे बच्चे खुश हो। उनको कभी झारखंड कहने को खनिज संपदा से भरा है, झारखंड कहने को पूरे सुंदर पहाड़ियों से भरा है, आप देख सकते हैं। लेकिन जब हम अपना बकाया मांगते हैं केंद्र सरकार से 1,36,000 करोड़, और किसका पैसा है ये आपका पैसा है और आपका पैसा केंद्र सरकार दबा के बैठी है। वो झारखंड को अपने हिस्से का पैसा देना नहीं चाहती है, आपके हिस्से का पैसा देना नहीं चाहती है। तो ये आप लोगों को समझना होगा कि झारखंड भीख नहीं मांग रहा है, झारखंड अपना हक मांग रहा है और ये हक आपका है और आपको इसके लिए निरंतर लड़ते रहना होगा। जिस तरीके से हेमंत सोरेन दिन रात निरंतर लड़ रहे हैं, तो क्या फिर मैं आपसे पूछना चाहूंगी, आप हेमंत सोरेन जी के साथ में हैं? इस बार की लड़ाई में आप लोग हेमंत सोरेन जी के साथ में हैं? मेरी दीदी ने जोर से बताइए, आप लोग हेमंत सोरेन जी के साथ में हैं? साथ में हैं? साथ में हैं? हेमंत सोरेन जिंदाबाद! राज्य का, झारखंड राज्य का मुख्यमंत्री कैसा हो? झारखंड राज्य का मुख्यमंत्री कैसा हो? कैसा हो? मुख्यमंत्री झारखंड का कैसा हो? बहुत बहुत धन्यवाद है। और आप लोग इस भारी तादाद में यहाँ आए हैं और इतना आशीर्वाद दिया है आप लोगों ने। आप सभी को मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ, आप सभी का आभार करना चाहती हूँ। दूर दराज से आए हैं, ये संकेत है झारखंड में इस बार हमारी महिलाएं फिजा बदलने वाली है, यहाँ की हवा, यहाँ की रुख बदलने वाली है, क्योंकि इस बार हमारी आधी आबादी जोरदार हेमंत सोरेन का साथ लेने आ रही है। बहुत बहुत धन्यवाद है आप सभी को। मेरा झारखंडी जवान है, मेरा नमस्कार है और आखिर में एक जिंदाबाद हमारी नारी शक्ति के लिए।
सभी का मैं धन्यवाद करना चाहती हूँ। आप सभी को जोहार प्रणाम करना चाहती हूँ, आदाब करना चाहती हूँ। जय हिंद, जय झारखंड। हमें तो अपनी दोनों हाथों में जोरदार आभार व्यक्त करें हमारे आदरणीय श्रीमती कल्पना मुर्मू को लगातार कार्यों को आगे बढ़ाने के लिए, यात्रा को आगे बढ़ाने के लिए, हम नारियों को प्रबल बनाने के लिए लगी हुई है और जिस योजना को लेकर आज हम लोग यहाँ पर ये सभा कर रहे हैं, जी हाँ, महिला सम्मान योजना। इस योजना की नींव जिन्होंने रखी, जिन्होंने माननीय मुख्यमंत्री के साथ मिलकर इस योजना को धरातल पर उतारा और इसका लाभ आज हम सब ले रहे हैं। बारी है उनको धन्यवाद करने की, बारी है उनकी बातों को सुनने की। तो मैं चाहूंगी अपनी जोरदार तालियों के साथ माननीय मंत्री महोदय और महिला बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग आदरणीय प्रीति देवी जी का जोरदार स्वागत करेंगे। दोनों हाथों से तालियां बजाकर आभार व्यक्त करेंगे आदरणीय दीदी विभाग पर आए जिनका दिग्गज है वातावरण सभी को जोहार और प्रणाम। आज महिला सम्मान हम लोग आराम मिलके हैं, सम्मानित हो गए हैं क्षेत्र में। हम लोग आज इतना मन परी था, कोई नहीं सोचा था गरीब के लिए। हम बाबू भाई बहुत बड़ी गरीब के लिए सोचे थे, माई दीदी की चलती तुम लोग सोचे हैं। आज किसी को हाथ में पैसा आता है, दीदी लोग के किसी हाथ में पैसा नहीं आते हैं। इस सब सोच के उधर हेमंत बाबू बहुत तुम लोग के सोचे हैं कि अपना अपना हाथ में पैसा आएगा तो बहुत उपाय करेगा, अपना घर चलाएगा, अपना बाल बच्चा खुशहाली रखेंगे, अपना दुर्गा पूजा करेगा, अपना मन सामान में अपना सामान लेके साड़ी चूड़ी लेके पूरा खुश रहेंगे। दीदी लोग हेमंत बाबू के मजबूती के साथ सरकार बनाइए और तुम लोग का पैसा बढ़ेगा। जय हिंद, जय झारखंड, जोहार। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय दीदी दीदी मैम को और एक बार फिर से तालियों की गड़गड़ाहट होनी चाहिए। सरकार की शक्ति के लिए एक बार जोरदार धन्यवाद। और महिला सभा की यात्रा यूं ही आगे बढ़ता रहे और हम झारखंड वासियों को आगे बढ़ाता रहे। मैं चाहूंगी तालियों की गड़गड़ाहट बंद नहीं होनी चाहिए। हम सभी का प्रतिनिधित्व करें, हम सभी को लगातार आगे बढ़ा रही है, हम सभी महिलाओं का प्रतिनिधित्व, हम झारखंड वासियों का प्रतिनिधित्व कर रही है। दोनों हाथों को ऊपर उठाकर जोरदार तालियां बजाते हुए इस यात्रा की शुभकामनाएं हम लोग के लिए लगातार साथ से यात्रा चल रही है। और आज प्रधान की धरती पर आज पूरी